डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर इसका तीसरा पार्ट करेंगे। देखिए, संख्या इस प्रकार है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी गई। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमें निकालना है सवाल से। तो देखिए हम किस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे माना कि एक गेंद का मूल्य और माना कि एक बल्ले का मूल्य। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है पहली लाइन से पहला समीकरण और दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनता है। 7 बल्ले और 6 गेंदे, यानी 7 बल्ले 7x हो गया प्लस 6 गेंदे 6y बराबर 3800 रुपये में खरीदे। यहाँ पर समीकरण 1 बना बच्चों। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार तीन बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। ये हमारा दूसरा समीकरण बना है। अब संख्या के अंदर x और y के मान निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ पर हम x का मान निकाल देते हैं। 7x बराबर 3800 माइनस 6y। तो x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये हमारा तीसरा समीकरण आया। ठीक है, अब समीकरण 3 के मान को रखते हैं हम समीकरण 2 के अंदर। तो आप लिख के बताएंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर x की जगह हमें मान रखना है x का। तो 3 का 3 लिखेंगे गुणा में 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको हमने ब्रैकेट में किया क्योंकि बड़ी संख्या को हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। प्लस 5y का 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर देखेंगे y का मान निकालना है। 3 में सबसे पहले हम कोष्टक वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो 3 से करेंगे 2 जीरो की 2 जीरो। इधर 3 से आप 8 में गुणा करेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 का 4 का हासिल 2 होगी। 3 3 9, 9 और 2 कितना हुआ बच्चों? 11। माइनस में 3 18y बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ पर देखेंगे लेंथी सवाल नहीं है तो y का मान हमें निकालना है। तो एक संख्या बटे की दूसरी बटे की नहीं है, इसके बटे में 1 ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका 7 आता है। तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 पंजे 35y बराबर 1750। यहाँ पर y का मान निकालना है। y वाली इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले 35 में से 18 हमें घटाएंगे। सबसे पहले हम 5 में से 8 यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इधर आपका 2 बचा तो 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, यानी 17y प्लस के इधर आपका प्लस 11400 बटे में 7 बराबर आपका 1750। देखेंगे y का मान निकालना है।
इधर आपका 1 की है, दूसरी बटे की नहीं है, तो इसके बटे में 1 किया हमने। दोनों तरफ हम आर पार की गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ गुना कर देंगे। 1 की इस संख्या यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, 1 की इसमें 17y प्लस 11,400 बराबर 7 से इस संख्या में गुणा करेंगे 0 की 0, 7 पंजे 35, 35 का 5 का हासिल गई 3, 7 7 तो 49, 49 और 3 कितना हुआ 52, 52 का 2 का हासिल गई 5, तो 7 एकम 7, 7 और 5 12,000 आपका 250 इसकी गुना आई। तो देखेंगे हमें 17y का 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो हमारा ये आया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है। 17y बराबर 0 में से 0 गई तो 0, इधर 5 में से 0 गई तो 5, इधर बचा 2, 12, 12 में से 4 गए तो 8, इधर कितना बचा 1, 11, 11 में से 11 गई तो 0, ठीक है, तो 850 बचा। तो y में 17 से गुणा हो रही है, 17 से इधर क्या होगी भाग, यानी 850 बटे में 17, तो 17 से आप सिंपल तरीके से काट देंगे, 17 पंजे 85, तो y का मान कितना आया 50, तो y का मान कितना आया बच्चों 50, ठीक है। तो हमें यहाँ से आगे अब x का भी मान निकालना है, तो देखिए किस तरीके से हम x का मान निकालेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ x का मान निकालने के लिए, ठीक है। देखिए लिखेंगे आगे समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। यहाँ पर y की जगह मान रखना है, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना y का मान आपका 50 आया बटे में 7। देखेंगे 5 6 की 30, यानी सबसे पहले हम x बराबर, तो 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 आ गया बटे में 7 का 7। यहाँ पर घटाएंगे x बराबर 3800 में से हमें 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 3500 बटे में 7, 7 पंजे 35, तो y का x का मान आता है 500, x का मान कितना आया बच्चों 500 और y का मान कितना आया 50, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन के अंदर आंसर में, जैसे हम लास्ट में आंसर देते हैं तो आपको इस सवाल के अंदर भी एक लाइन के अंदर आंसर देना है। तो अतः एक बल्ले का मूल्य, यानी एक बल्ले का मूल्य x की जगह 500 रखना है, तो आपको लिख के भी बताना है। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये, ये हमारा आंसर है। तो आसान सवाल था लेकिन लेंथी सवाल है, लेकिन इसका तरीका आसान है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।